ऑनलाइन हाजिरी हुआ फेल, आएगा दूसरा विकल्प। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, एक तरफ बिहार की शिक्षा विभाग जहां शिक्षकों को सुधारने के लिए आम जनों के बीच यह खबर फैलाती है कि शिक्षकों को अब हर हाल में समय पर विद्यालय आना होगा। एक तरफ जहां बिहार के शिक्षक समय विद्यालय में मौजूद रहते हैं, समय अपनी कक्षा में भी मौजूद रहते हैं, लेकिन बिहार सरकार द्वारा आम जनताओं के बीच अपनी पेशकश प्रस्तुत करने के लिए यह प्रयोग किया जाता है कि अब शिक्षकों का हाजिरी ऑनलाइन माध्यम से बनाई जाएगी। और दोस्तों, सरकार की शिक्षा विभाग ऐप के माध्यम से शिक्षकों के अटेंडेंस की प्रक्रिया तो लागू कर देती है, लेकिन उनकी प्रक्रिया ही बिल्कुल फेल हो जाती है। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से तमाम शिक्षकों द्वारा अटेंडेंस बनाने के संबंध में। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, ई शिक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षकों का अटेंडेंस बनाना कहीं से भी सटीक साबित नहीं होता है। किसी भी रूप में चाहे शिक्षक कितना भी परेशानी उठा ले, चाहे शिक्षक कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया अटेंडेंस कभी भी सरकार के नज़रों में सफल ही साबित नहीं होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो भी ऐप विकसित किया गया है वह ऐप ही बिहार के तमाम 6 लाख शिक्षकों के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी स्पष्ट शब्दों में कह दिया जाए तो यह ऐप लोड ही नहीं उठा पा रहा है कि आखिर शिक्षकों के आंकड़े को कैसे संग्रहित करके रखा जाए। दोस्तों, ढेर सारी खामियां हैं इस ऐप में, हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। हालांकि बिहार सरकार की शिक्षा विभाग ने भी ऐप में मौजूद खामियों को एक्सेप्ट की है और इसके आधार पर उन्होंने ऐप निर्माण करने वाली कंपनी के ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में अगर इस ऐप की खामियां दूर नहीं होती है तो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये तो ऐप की खामियां की बात हुई और ढेर सारी खामियां हैं जो चाहकर भी शिक्षा विभाग उसे दूर नहीं कर सकती है। आइए हम बारी बारी से चर्चा करते हैं कि आखिर वो सारी खामियां क्या है। साथियों, सबसे पहले हम बता दें कि शिक्षकों को अपना अटेंडेंस बनाने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना पड़ता है। जो शिक्षक पूर्व से ही लॉगिन कर चुके हैं उनको लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ नेट ऑन करने से ही उनका लॉगिन हो जाता है। लेकिन जिन शिक्षकों ने उसे लॉग आउट कर दिया है वैसे शिक्षकों के लिए परेशानी ये बन जाती है कि उनका यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद भी सबसे पहले यूजर आईडी और पासवर्ड ऐप के द्वारा गलत बताया जाता है। यानी लाख प्रयास करने के बाद भी उनका ऐप लॉगिन नहीं हो पाता है। उसके बाद वो शिक्षक अन्य शिक्षकों से सहारा लेते हैं और सहारा के बाद यही होता है कि नेटवर्क में जाना पड़ता है। वहां जाने के बाद किसी तरह उनका ऐप लॉगिन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, शिक्षकों द्वारा लोकेशन को रिफ्रेश किया जाता है और जब ही लोकेशन को रिफ्रेश किया जाता है दोस्तों, उनका लॉगिन आउट बताना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक बार फिर से शिक्षकों के लिए समस्या ये खड़ी हो जाती है कि लोकेशन को रिफ्रेश करना मुसीबत बन जाती है। बार बार उनको लोकेशन रिफ्रेश करने के बाद जब टाइम आउट बताया जाता है तो एक बार फिर से शिक्षक मायूस होने लगते हैं। इस तरह उनका समय आगे बढ़ता रहता है और शिक्षकों के मन में ये सवाल उत्पन्न होते रहता है कि अगर आने वाले दिनों में इसी तरह का मुश्किल खड़ा होते रहे तो मेरा टाइम आउट ही हो जाएगा और जब समय से मेरा अटेंडेंस नहीं बन पाएगा तो फिर हम अनुपस्थित करार कर दिए जाएंगे। दोस्तों, मामला यहीं पर नहीं रुकता है। टाइम आउट हो जाने के बाद भी एक बार फिर से शिक्षकों को उससे भी बेहतर नेटवर्क में जाना पड़ता है। वहां जाने के बाद किसी तरह लोकेशन रिफ्रेश होता है और लोकेशन रिफ्रेश होते ही उनकी दूरी विद्यालय से कभी 2 किलोमीटर तो कभी 3 किलोमीटर, यहाँ तक कि 5-5 किलोमीटर दूरी ऐप में शो किया जाता है। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब तक 500 मीटर की दूरी के अंदर शिक्षक नहीं रहेंगे उनका ऐप ही काम नहीं करेगा, उनका अटेंडेंस ही नहीं बन पाएगा। उसके बाद शिक्षक उसी नेटवर्क में बने रहकर बार बार लोकेशन को रिफ्रेश करते हैं। कभी 3000 से 2500 पर आता है तो कभी 2500 से 2000 मीटर की दूरी पर आता है, जबकि शिक्षक उसी विद्यालय में उसी कैंपस में मौजूद रहते हैं जहां की दूरी 0 मीटर होती है। उसके बाद भी लाख प्रयास करने के बाद भी जब दूरियां नहीं घट पाती है तो फिर से अन्य शिक्षक का सहारा लिया जाता है। दोस्तों, वहां पर ये होता है कि अन्य शिक्षक का मोबाइल अगर 5G का होता है तो उनसे वाईफाई के माध्यम से नेट कनेक्ट किया जाता है
उसके बाद रिफ्रेश करने की प्रक्रिया शुरू होती है। बार बार इसी तरह रिफ्रेश किया जाता है और इसी तरह धीरे धीरे दूरी घटती जाती है। दोस्तों अंत में आकर किसी तरह 500 मीटर्स के अंदर में दूरी ऐप में शो करता है। उसके बाद शिक्षक का अटेंडेंस शुरू होता है। दोस्तों शिक्षक कैप्चर अपना अपलोड करते हैं और अटेंडेंस को फिनिश कर देते हैं। उसके बाद होता ये है दोस्तों कि जब उनके द्वारा कैप्चर अपलोड करते हुए अटेंडेंस को फिनिश कर दिया जाता है तब यह डाटा उसी ऐप में सेव हो जाता है। जब उन्हीं शिक्षक द्वारा उस अटेंडेंस को खोल कर देखा जाता है कि मेरा कितने बजकर कितने मिनट पर अटेंडेंस सबमिट हुआ, तो देखा जाता है कि समय तो ठीक बताया गया लेकिन तारीख 2 दिन पहले बता दी गई या फिर 1 दिन पहले बता दी गई। यहाँ पर ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो एक तो शिक्षक लाख प्रयास करने के बाद अपना अटेंडेंस करने में सफल हुए हैं, उसके बाद जब उनका डेटा सेव होता है तो उस तारीख का डेटा ही सेव नहीं हो पाता बल्कि हमेशा पिछले दिन का ही डेटा सेव दिखाया जाता है। यानी अटेंडेंस बनाने के बाद भी उस तिथि में शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, इतने कोशिश करने के बाद भी। दोस्तों यहीं पर समस्या समाप्त नहीं होती। उसके बाद प्रधानाध्यापक द्वारा अपना लॉगिन आईडी के माध्यम से यह देखा जाता है कि आखिर कितने शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस बना लिए है, तो उनके आईडी पर कुछ शो ही नहीं करता है। यानी स्कूल के आईडी पर शिक्षक का अटेंडेंस शो ही नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल की नज़रों में शिक्षक ने अपना अटेंडेंस ही नहीं बनाई है। अब सवाल उठता है कि जब स्कूल के आईडी पर अटेंडेंस शो नहीं कर रहा है तो आखिर जिला के आईडी पर कैसे शो करता होगा, आखिर प्रखंड के आईडी पर कैसे शो करता होगा, स्टेट के आईडी पर कैसे शो करता होगा, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों इतने प्रयास के बाद अगर शिक्षक द्वारा अटेंडेंस बना ली जाती है तो इसके पीछे का रहस्य जानिए कि किसी भी सूरत में 4G के माध्यम से अटेंडेंस बनाना संभव प्रतीत नहीं होता है। यानी हर हाल में 5G के माध्यम से ही अटेंडेंस बन पाता है। ये बात सही है कि शहरी क्षेत्र में इस तरह की समस्या नहीं आती होगी। ये बात सही है कि ऐप में अगर सुधार कर लिया जाता है तो डेट में सुधार हो जाएगा, लॉगिन होने में सुधार हो जाएगा, लोकेशन आने में सुधार हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि वह नेटवर्क जहां 4G भी नहीं मिल पाता है, वहां शिक्षक आखिर कैसे अपने ऐप को लॉगिन करेंगे और उसके बाद अपना अटेंडेंस को फिनिश करेंगे। सवाल उठता है कि 4G नेटवर्क भी अगर मिल जाए फिर भी 5G नेटवर्क की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर 5G नेटवर्क भी मिल जाए तो जिन शिक्षक के पास 5G मोबाइल होगा उन्हीं का 5G नेटवर्क भी शो करेगा, तो क्या शिक्षक को 25,000 रुपये अब फंसाने पड़ेंगे अपना अटेंडेंस बनाने के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों दूर दराज के गांव जहां नेटवर्क नहीं है वहां हर हाल में 5G नेटवर्क में ही यह अटेंडेंस संभव हो पाता है। ऐसे में शिक्षक कहां से 5G मोबाइल लाएंगे? दोस्तों अब सवाल उठता है कि भले ही शिक्षक पर शिकंजे जब कसे जाएंगे तो वो शिक्षक कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके 5G मोबाइल भी उपलब्ध कर लेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए कर्ज ही लेना क्यों ना पड़े, चाहे उन्हें किसी और परिवार या फिर रिश्तेदार के माध्यम से उसे क्यों न प्राप्त करना पड़े, वो हर हाल में उसे उपलब्ध कर लेंगे। क्योंकि शिक्षा विभाग सिर्फ व सिर्फ शिकंजे कसना जानती है। शिक्षा विभाग समस्या को नहीं सुनती और समस्या के निदान पर विचार नहीं करती। सवाल उठता है कि अगर शिक्षक द्वारा अपने रिश्तेदार से या फिर अपने परिवार के अन्य सदस्यों से या फिर कर्ज लेकर भी अगर 5G मोबाइल खरीद लिया जाता है या फिर कहीं से उपलब्ध कर लिया जाता है तो आखिर वो जगह जहां ठीक से 4G नेटवर्क भी नहीं है वहां 5G नेटवर्क कहां से आ पाएगा? ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है दोस्तों। और किसी भी सूरत में ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाना सफल साबित नहीं होगा। यह मैं ऐप के ऊपर 3 दिनों में आने वाली समस्याओं के आधार पर बता रहा हूं कि 3 दिनों में हालात नहीं सुधर पाए हैं। दोस्तों हालात तो यहां तक भी आ चुकी है कि शिक्षा विभाग द्वारा यह दिशा निर्देश जारी किया गया है कि हर विद्यालय से कम एक अटेंडेंस जरूर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो अगले दिन वहां निरीक्षी पदाधिकारी जाएंगे और समस्या का समाधान करेंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रधानाध्यापकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, जिसका कारण है कि प्रधानाध्यापक ये नहीं चाहते कि कोई निरीक्षी पदाधिकारी विद्यालय में आए, क्योंकि निरीक्षी पदाधिकारी का विद्यालय में आना सिर्फ समस्या का समाधान नहीं, उगाही को दर्शाता है। इसलिए प्रधानाध्यापक ये चाहते हैं कि निरीक्षी पदाधिकारी नहीं आए और समस्या का समाधान भी हो जाए। इसके लिए एक अटेंडेंस साबित करने के लिए कई प्रधानाध्यापकों द्वारा सेल्फ अटेंडेंस के स्थान पर
वर्क फॉर अटेंडेंस पर ही अटेंडेंस बना लिया जाता है, यानी उस रूप में अपना अटेंडेंस साबित किया जाता है जिसके माध्यम से यह साबित होता है कि वो शिक्षक विद्यालय में उपस्थित न रहकर कहीं प्रतिनियुक्ति पर है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसके लिए दूरी की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए चाहे 4 किलोमीटर शो करे या 3 किलोमीटर शो करे, जितने भी किलोमीटर पर शो करे, बड़ी आसानी से अटेंडेंस हो जाता है और शिक्षक अपने आप को विद्यालय में रहते हुए भी प्रतिनियुक्ति साबित करते हुए अटेंडेंस बनाने पर मजबूर हो जाते हैं और विभाग को यह बता देते हैं कि हमारे विद्यालय से भी एक अटेंडेंस हो गए हैं। दोस्तों, ये हाल हो चुका है शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया के ऊपर। आखिर इसमें कब राहत मिल पाएगी? वैसे खबर आई है कि बिहार सरकार की शिक्षा विभाग ने हर हाल में ऐप कंपनी को इसमें सुधार हेतु दिशा निर्देश दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि सुधार भी हो जाता है, फिर भी नेटवर्क में सुधार कहां से आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर शिक्षा विभाग को ऑनलाइन के माध्यम से अटेंडेंस की प्रक्रिया को सफल बनाना है तो ऐप में सुधार तो कराना ही होगा, इसके साथ साथ नेटवर्क में भी सुधार कराना होगा। और जब नेटवर्क में सुधार होगा तो सिर्फ शिक्षकों के लिए ही नहीं, पूरे बिहार की आम जनता के लिए नेटवर्क में सुधार होगा। तो शिक्षा विभाग को चाहिए कि हर हाल में ऐप के माध्यम से अटेंडेंस की प्रक्रिया को सफल बनावे, अपने कदमों को पीछे नहीं खींचे और नेटवर्क में सुधार लाने की ओर कदम बढ़ाते हुए इस अटेंडेंस की प्रक्रिया को अमली जामा पहनावे। या फिर अगर सफल नहीं हो पाता है तो इस पर अविलंब ही सोच विचार करते हुए इस पद्धति को ही समाप्त कर देना चाहिए और दूसरे विकल्प की तलाश करनी चाहिए। दोस्तों, ये थे आज के अहम विश्लेषण। आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।